Assalamu alaikum. My name is Uzefa. I am from MLT department. Today my presentation topic is isolation of pure culture. What is pure culture? किसी मिक्स्ड कल्चर मीडियम से हम बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को आइसोलेट करना। मतलब हम प्योर कॉलोनी को आइसोलेट करते हैं किसी मिक्स्ड कल्चर में। इसको हम किसी मीडिया से किसी बैक्टीरिया की प्योर कॉलोनी को आइसोलेट करते हैं। मतलब सिंगल कॉलोनी को आइसोलेट करते हैं तो ये हमारा प्योर कल्चर होता है। मतलब इस मेथड से हम सिंगल कॉलोनी को आइसोलेट करते हैं किसी मिक्स कल्चर मीडिया से। वाई डू वी नीड कल्चर मीडिया? हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अ प्योर culture allow the pure isolation of microbe, which is vital in understanding how an individual microbe may contribute to a disease। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज़ कास्ट कर रहा है, हम इसे आइसोलेट करते हैं। मतलब इसे हमने स्टडी करना है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये कैसे कल्चर करता है। मतलब ये कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमन बॉडी में और कैसे डिजीज़ काज कर रहा है। मतलब इन सिंपल वे हमें किस बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए इसकी सिंगल कॉलोनी को आइसोलेट करते हैं ताकि उस पर हम स्टडी कर सकें। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट ऑफ प्योर कल्चर। द ऑर्गेनिज्म ऑफ प्योर कल्चर कैन बी ग्रोन, टेस्टेड, कैरेक्टराइज्ड एंड आइडेंटिफाइड। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कल्चरेबल होता है। ग्रोन, टेस्टेड, कैरेक्टराइज्ड एंड आइडेंटिफाइड इजीली होता है। मतलब प्योर कल्चर में इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी द क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्योर कल्चर ऑर्गेनिज्म। और इसको हम एस्पेक्ट क्लिनिकल की स्टडी करने के लिए हम इसको आइसोलेट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेथड ऑफ प्योर कल्चर: पोर प्लेट मेथड, स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड है, जिसकी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। जहाँ पर स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड या स्प्रेड प्लेट मेथड काम नहीं करता तो वहाँ हम पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं जो स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड या स्प्रेड प्लेट मेथड में ग्रो नहीं करते, उनके लिए हम पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली हम इस लेक्चर में 3 मेथड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास पोर प्लेट मेथड होता है। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने मिक्स्ड ब्रोथ कल्चर लिया हुआ है। इसमें हमने 10 ml मिक्स ब्रोथ कल्चर लिया हुआ है और इसके साथ 3 टेस्ट ट्यूब और भी हैं। इनमें हमने सेलाइन लिया हुआ है। सेलाइन बोले तो NaCl का मिक्सचर होता है वाटर ट्यूब के साथ। मतलब वाटर ट्यूब को हम ऑटोक्लेव करके रखते हैं और इसमें NaCl 0.85 होता है। तो ये सेलाइन होता है। तो ये सेलाइन हमने 3 टेस्ट ट्यूब में लिए हुआ है। हम इसमें 9 ml से मतलब हम इस टेस्ट ट्यूब में 3 के बजाय 6 इस टेस्ट ट्यूब में 3 के बजाय 6 टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। इसको हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। हमने सेलाइन में एक मिक्स्ड ब्रोथ कल्चर ऐड किया। इसमें माइक्रोपिपेट के थ्रू हमने 1 ml वाले टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में 10 ml हो गया। अब इसी 10 ml से 1 ml फिर से लिया और हमने सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब में डाला माइक्रोपिपेट की मदद से। इसमें 9 ml फिर से हो गया
और इस 9 ml में फिर से 10 ml हो गया। सो देन इस 10 ml में फिर से हमने 1 ml में माइक्रोपिपेट की हेल्प से 1 ml इसमें मिक्स्ड ब्रोथ कल्चर लिया और हमने लास्ट वाले मतलब थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। सो बेसिकली हमने सारे टेस्ट ट्यूब में 1 ml हमने इसमें मिक्स्ड ब्रोथ कल्चर डाल दिया। तो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा हमें फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन था। हमने डायरेक्टली इस कल्चर ग्रोथ से डायरेक्टली फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला था माइक्रोपिपेट की हेल्प से, और हमारे पास लास्ट में कम होते चले जाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट से सेकंड में डाला था और सेकंड से थर्ड में डाला था। सो हम अब इन्हें पेट्री प्लेट पर पोर करेंगे, अलग अलग पेट्री प्लेट पर पोर करेंगे। जौन सी टेस्ट ट्यूब पर अलग में पेट्री प्लेट करेंगे। हमने इस पर 1 ml में से यहाँ पर पोर करेंगे। देन इसका 1 ml लिया, इसमें माइक्रोपिपेट की मदद से और माइक्रोपिपेट की मदद से पोर करेंगे। सो इसमें यहाँ से पोर कर दी और इसमें थर्ड वाले पेट्री प्लेट पर हमने पोरिंग कर दी माइक्रोपिपेट की मदद से। इसमें ऐसे दिख रहा है जैसे टेस्ट ट्यूब कोई पोर कर रहा है, लेकिन माइक्रोपिपेट की मदद से हम इसको पोर करेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है? सो लिमिनार एयरफ्लो में हम इसको रोटेट टाइप में शेक करेंगे, सॉरी श्रिंक करेंगे। जो हमने 1 ml मिक्स्ड ब्रोथ कल्चर में लिया है वो सारी ग्रुप सरफेस कल्चर पर फैल जाए। देन इसको सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ देना है, मतलब इसको इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो हमारे पास सबसे पहले जो पेट्री प्लेट थी उसमें ज़्यादा कंपोजिशन था मिक्स्ड ग्रोथ कल्चर का, तो इसमें हमें बहुत सी कॉलोनी देखने को मिली। ये सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। सो नेक्स्ट पेट्री प्लेट में हमने कम डाला था, इसमें हमें थोड़ी कॉलोनी देखने को मिली। सो इसमें हम कॉलोनी को अच्छी तरह स्टडी नहीं कर सके। ये भी सिंगल कॉलोनी को नेक्स्ट पेट्री प्लेट में थोड़ी कम कॉलोनी देखने को मिलेगी। और जो लास्ट वाली पेट्री डिश है उसमें 2 या 4 कॉलोनी देखने को मिलेगी। सो हमें थर्ड पेट्री डिश को स्टडी करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी भी ज़्यादा इजीली दिख रही है। सो ये हमारा पोर कल्चर मेथड होता है। डिसएडवांटेज ऑफ पर प्लेट मेथड, जैसे ये हमारी फर्स्ट नंबर की पेट्री प्लेट थी। इसमें से हम अगर किसी बैक्टीरिया को पिक तो दूसरी कॉलोनी को भी डिस्टर्ब होने का ख़तरा होता, मतलब कि दूसरी कॉलोनी भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस कॉलोनी के साथ में ये इसका डिसएडवांटेज होता है। जो एगार मीडिया होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के सेंसिसाइज में सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम माइक्रोऑर्गेनिस्ट होते हैं,
जो कि कम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। इसमें ये ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि 42 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता होता है और इसमें ये किल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू आइसोलेट पेवर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये मोस्ट कॉमन यूज़ होता है टू आइसोलेट प्योर कल्चर ऑफ मीडिया सॉरी बैक्टीरिया। A small amount of mixed culture is placed on the tip of inoculation loop and is streaked across the surface of the agar medium। मतलब इसमें हम स्मॉल अमाउंट यूज़ करते हैं मिक्स्ड कल्चर का और फिर इससे हम स्टिक करते हैं एगार मीडिया की सरफेस पर। तो ये हमारी सॉलिडिफाई एगार मीडिया की प्लेट होती है जो पहले से ही सॉलिडिफाई हो जाता है। एगार मीडियम में इस पर हम स्टिक करते हैं इनोकुलेशन लोब के थ्रू। मतलब कि सबसे पहले हमें इसे स्टेरिलाइज करना है। ए फ्लेम के ऊपर फ्लेमिंग करनी है। देन उसे सिंपल में डीप करना है। इसमें से एक फ़िल्म बन जाएगी। तो फिर इस फ़िल्म को हमें जो सॉलिडिफाई एगार होती है उस पर हमें रोटेट करना है। फिर इसको कोने में रखेंगे। मतलब वहाँ घुमाना होता है। देन इस पर स्टिक करना है। ये अलग-अलग तरीक़ों से होता है। और लास्ट वन स्प्रेड प्लेट मेथड। इसमें हम स्प्रेडिंग करते हैं किसी भी मिक्स्ड कल्चर में जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं।